स्वरूप लक्षण क्या है भगवान का? बोले अभिज्ञ सर्वज्ञ अभिता जानाति अभिज्ञ। बोले जो सारे संसार के विषय में जानता है, अंदर बाहर रहता हुआ। एक गांव का आदमी भी कह देता ठीक है कर लो जो करना है, लेकिन भगवान देख रहा है, बोलता है ना। और आप लोग क्या मानते हो, भगवान देखता है कि नहीं? हाँ देखता है ना, तो गड़बड़ करना चाहिए कि नहीं? मानते हैं लेकिन कभी न कभी छिपा के कर ही लेते हैं, भूल जाता है कि भगवान देख रहा है। हाँ? अभिज्ञ सब कुछ जानता है। और कैसे जानता है? विराट रूप में आगे वर्णन आएगा। ये जो सूर्य और चंद्र है ना, ये विराट भगवान के नेत्र है। सूर्य भगवान और चंद्रमा ये विराट भगवान के नेत्र है। सूर्य और चंद्रमा से किसी से कोई कर्म छिप नहीं सकता है। आप कुछ भी करो, दुनिया नहीं जाने ये हो सकता है, लेकिन सूर्य चंद्र नहीं जाने ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं भगवान सब देखता है सूर्य चंद्र के रूप में। तो अभिप्राय अभिज्ञ स्वराट स्वयं राजते अथवा स्वयं राजते, अपने स्वरूप के माध्यम से जो स्वयं प्रकाश है, अथवा अपने भक्तों में जो हमेशा प्रकाशित रहता है, स्वयं राजते स्वयं भक्तेषु राजते इति स्वराट, अपने भक्तों में जो दिव्य प्रकाश प्रदान करता है ऐसा परमात्मा। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः, जिस परमात्मा ने सृष्टि के आदि काल में ब्रह्मा जी को संकल्प मात्र से हृदय संकल्प मात्र आदि कवये ब्रह्मणे वेद ज्ञान प्रदान कर दिया। माने आवश्यक नहीं है कि बोल के ही ज्ञान दिया जाए। जहाँ सिद्ध महापुरुष होते हैं उन्हीं के लिए लिखा गुरोस्तुमौन व्याख्यानम शिष्याः संच्छिन्न संशयाः। बहुत बड़े बड़े ऐसे महापुरुष होते हैं कि उनके पास आप जाके बैठ जाइए, आपके मन के प्रश्नों का जवाब आपको मिलने लग जाता है। गुरोस्तुमौन व्याख्यानम, ऐसे ऐसे संत भी हुए। हम लोगों ने अपने गुरुदेव पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज की सन्निधि में अनुभव किया है। कई बार जाते थे, या तो अपने आप जवाब मिल जाता था या उनके प्रवचन में जवाब आ जाता था। पूछना नहीं पड़ता था। भगवान ने परंपरा डाली, कोई प्रवचन करना आवश्यक नहीं है कि प्रवचन करके ही जवाब दिया जाए। और महाराज जिस ज्ञान के विषय में बड़े बड़े सूरयः विद्वांसः मुह्यन्ति, बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। तेजो वारिमृदाम यथा विनिमये यत्र त्रिसर्गो मृषा यत्र परमात्मनि त्रिसर्गः अमृषावत प्रतीयते, जिस पर ब्रह्म परमात्मा में सत्व रज तम से युक्त जो प्रकृति का परिणाम ये संसार है, ये सत्यवत प्रतीत होता है। जा सुसत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसी बात को कह देते हैं, जिसकी सत्यता से जड़ माया भी सत्य जैसी प्रतीत होती है। इसको ऐसे समझें, ये शरीर में जब तक जीवात्मा है तब तक शरीर कैसा प्रतीत होता है? चैतन्य। प्रतीत होता है कि नहीं? चलता है, फिरता है, बोलता है। लेकिन वास्तव में शरीर चैतन्य है कि जीवात्मा चैतन्य है? हाँ, जीवात्मा जब निकल जाता है तब क्या होता है? हाँ, राम नाम नहीं बोल रहा है कोई। ये सब चीज बोलने में बहुत घबराते हैं लोग। और बड़े आश्चर्य की बात है, मेरे को बात हमेशा याद आ जाती है पूज्य रोटी राम बाबा की। किसी की अंतिम यात्रा जा रही थी मुक्ति धाम ग्वारी घाट, सब लोग बोलते चले जा रहे थे राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। एक महात्माओं को उस समय कुछ ज्यादा काम नहीं होता था, जैसे हम लोग बिजी रहते हैं ना, महात्मा उस समय बिजी नहीं रहते थे। ये कोई अच्छी बात नहीं है, 1 साल तक के लिए बुक हो जाते महात्मा लोग, बुक हो जाते। तो महात्मा खड़े थे, उन्होंने देखा राम नाम सत्य है बोल रहे हैं। पीछे से जो एक आदमी जा रहा था, यात्रा तो निकलने दी, उसको पकड़ के पूछा, ये राम नाम सत्य है तुम किसके लिए बोल रहे हो? ये जो मर गया इसके लिए बोल रहे हो कि अपने लिए बोल रहे हो? अब अगर ये प्रश्न किसी से भी पूछा जाए तो थोड़ा कठिनाई होगी, क्योंकि कोई विचार ही नहीं करता किसके लिए, बोलते तो सब है। अगर आपसे ही पूछा जाए तो क्या जवाब दोगे? किसके लिए बोला जाता है? हाँ, किसके लिए बोला जाता है? हाँ ना तो बोलो।
हाँ, अपने लिए तो लौट के क्यों नहीं बोलते हो? अगर अपने लिए बोलते हो तो लौट के क्यों नहीं बोलते हो? और अगर उसके लिए बोलते हो तो वो तो सुन नहीं सकता, वो तो मर गया। महात्मा ने कहा ये दुनिया कितनी चालाक है। हाँ? और महात्मा ने एक दोहा बना दिया, बचपन में बताया कि धराधाम सत्य है, जवानी में बताया कि अर्थ काम सत्य है, पंछी जब निकल पड़ा पिंजड़े से तब इन लोगों ने बताया कि राम नाम सत्य है। हाँ? ये जब काम हो गया, जब कुछ करने लग, बोलते मुर्दा के लिए, ये बात सच है, बोलते तो मुर्दा के लिए, अपने लिए नहीं बोलते। लेकिन पहले नहीं बताते हैं, जब तक मर नहीं जाएगा तब तक नहीं बोलेंगे। मार के उसके बाद बोलेंगे बेटा अब राम नाम सत्य है। अब पूछा कर ही नहीं सकता, कुछ उठ ही नहीं सकता, न बोल सकता, अब राम नाम सत्य है। ये जो हालत है, महात्मा ने कहा कितना धोखा इस दुनिया में।